सो हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सेक्रेड ग्रुप्स को लेकर है। सेक्रेड ग्रुप्स जिनको धार्मिक वन भूमि भी कहा जाता है। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में 18 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार को जितने भी उनके सेक्रेड ग्रुप्स है, जो वन भूमि है, जो धार्मिक वन भूमि है, उनका सर्वे सैटेलाइट के थ्रू सर्वे करने के लिए आदेश दिए थे। और फिर उन जितनी भी जो सेक्रेड ग्रुप्स है उनको कम्युनिटी रिजर्व में डालने के लिए बोला था। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, जो यूपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया उसमें बोला आइडेंटिफाई ऑल सेक्रेड ग्रुप्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। इसका रीजन ये है कि यूपीएससी अपने जो स्टेटमेंट बनाएगी, मान लो क्वेश्चन आ गया, द हिंदू में ये आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि एनवायरमेंट से लेकर लगातार क्वेश्चन आते हैं, वनों से, फॉरेस्ट से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसकी हाई पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन जब वो पूछेगा तो उसमें एक स्टेटमेंट वो ऐसा बनाएगा कि उन मैक्रोब्स, उन सेक्रेड ग्रुप्स वन को जो है कम्युनिटी रिजर्व में शामिल किया जाएगा जिनकी साइज इतने इतने से ज़्यादा हो। तो ये ध्यान रखना है, कितनी भी साइज हो, चाहे एक छोटा सा बगीचा ही क्यों ना हो, उसको भी वो सेक्रेड ग्रुप भी कम्युनिटी रिजर्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर यही स्टेटमेंट था, ये बोला राजस्थान सरकार को। इसके बाद में अपने को इससे रिलेटेड एक केस भी ध्यान रखना है। कौन सा? टीएन गोताबर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है, तो ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ही सबसे पहले जो फॉरेस्ट लैंड के बारे में के क्राइटेरिया को बढ़ाया था। इससे पहले क्या माना जाता था कि फॉरेस्ट लैंड सिर्फ वही होती थी जो कि इसकी डिक्शनरी सेंस होता है, लाइक डिक्शनरी की परिभाषा, डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट की परिभाषा होती थी वही उसी को ही फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत लाया जाता था। लेकिन जब टीएन गोताबर्मन केस आया, टीएन गोताबर्मन केस में बोला कि कोई भी जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में यदि फॉरेस्ट है या फिर कोई प्राइवेट जिसकी ओनरशिप जो है प्राइवेट भी हो, ठीक है, तो या तो प्राइवेट ओनरशिप हो या गवर्नमेंट ओनरशिप हो, लेकिन वो फॉरेस्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है तो उसको भी फॉरेस्ट लैंड माना जाएगा। देखो, जरूरत नहीं है कि जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है, डिक्शनरी की डेफिनेशन में कुछ क्राइटेरिया है, जैसे इतने इतना एरिया होना चाहिए, इतनी उसकी कैनोपी डेंसिटी होती है, वो जो लाइक ऊपर से जो पेड़ ऐसा दिखता है, तो ये जो एरिया है ये कैनोपी बोलते हैं। तो इस कैनोपी की कितनी डेंसिटी है टोटल एरिया में, ठीक है, तो इन सब के आधार पे एक डेफिनेशन होती है फॉरेस्ट की। लेकिन टीएन गोदावर्मन केस ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, डिक्शनरी के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत जो बनाएंगे वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है प्राइवेट ओनरशिप है किसी लैंड की, तो ये तो गवर्नमेंट ओनरशिप है, लेकिन वो रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको फॉरेस्ट माना है, तो वो भी जो है फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आए। ठीक है, तो अपने को ये केस ध्यान रखना है बस कि टीएन गोदावर्मन केस किससे रिलेटेड था, फॉरेस्ट लैंड की डेफिनेशन से और फॉरेस्ट लैंड के बारे में था। ठीक है, कंजर्वेशन, और ये किसमें था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से रिलेटेड। ठीक है, इतना सा चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऊपर अपने को क्या ध्यान रखना है कि सारे के सारे सेक्रेट ग्रुप्स जो है उनको कम्युनिटी रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये आती है, क्योंकि यूपीएससी उनको पता है कि जब इस टाइप के कोई भी लाइक वर्ड्स आते हैं नए नए जो न्यूज़पेपर में चलते हैं, तो 100% उनके ऊपर क्वेश्चन आती है। तो यहाँ पे देखने की आवश्यकता है कि जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, जो धार्मिक वन है, क्या है, धार्मिक वन है। तो धार्मिक जो वन है, पवित्र वन भी बोलते हैं इनको, पवित्र वन भी इनको बोला जाता है। तो जो भी हमारे पवित्र वन है उनको अलग अलग क्षेत्र में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखना है और याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कर्नाटका। ये द हिंदू का आर्टिकल, द हिंदू की सारी चीजें बता, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें वो बताऊंगा अभी। तो कर्नाटका में इनको क्या बोला जाता है, देवरा कोडू। कर्नाटक में क्या बोलता है, देवरा कोडू। मैं इसको नीचे आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ। कर्नाटका में देवरा कोडू क्या बोला जाता है, देवरा कोडू कर्नाटका में। ठीक है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा इन सारी चीजों के आपको। हिमाचल में क्या बोला जाता है, देवपन। हिमाचल प्रदेश में को बोला जाता है देववन। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं हम केरल। केरल में इनको क्या बोला जाता है, काबू या शर्पा काबू। काबू या शर्पा काबू बोला जाता है। ठीक है,
शरना कहाँ बोला जाता है इसको? छोटा नागपुर प्लेटू में। छोटा नागपुर प्लेटू से अपन जो है इसको झारखंड समझ सकते हैं। तो झारखंड बिहार वाला जो एरिया है उसमें बोला जाता है इसको सरना। छोटा नागपुर ध्यान रखते हैं इसको, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू जो है झारखंड बिहार ये कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा सरना छोटा नागपुर में इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में छत्तीसगढ़ आता है। क्या आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसको बोला जाता है देववनी। क्या बोला जाता है? देववनी। ठीक है, फिर उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा। उड़ीसा में इसको बोला जाता है चाहेरा या ठाकुरम्मा। ठाकुर। ठीक है, इसके अलावा जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ की, जो गोंड जनजाति, गोंड जनजाति से ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पाई जाती है वो जनजाति, इनके द्वारा इनको बोला जाता है देवगुड़ी। क्या बोला जाता है? देवगुड़ी। ठीक है, फिर गुजरात आ जाता है। गुजरात में इसको बोला जाता है दाहोद, बनास कांठा और शबर कांठा। बनासकांठा या सबर कांठा। ठीक है, ये गुजरात में बोला जाता है। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा मेघालय में आ जाते हैं। मेघालय। सो मेघालय में इनको बोला जाता है की लॉ कितांग। ठीक है, की लॉ इसके नाम से है। ठीक है, अपने को इतना ध्यान रखिएगा, की लॉ, की लॉ, की लॉ, इसके नाम से। ठीक है, किस नाम से? की लॉ। बस ये ध्यान रखना है, इसके आगे कुछ लगेगा, एक और चीज लगेगी इसके आगे। ठीक है, क्योंकि अपने उसे प्री के लिए याद करना है, मेंस में मुझे नहीं लगता इसको लिखने की आवश्यकता होगी। यदि मेंस में लिखेंगे तो इनमें से कुछ दो तीन शब्द लिख सकते हैं, जरूरी है मेघालय का लिखे, और ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि मेघालय में क्या बोला जाता है। मेंस 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है, उसमें तो पूछने की संभावना है ही। ठीक है, सो अब हमें ये चीजें याद करनी है कि कहाँ कहाँ। इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश में इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? देव। ठीक है, राजस्थान, इनको ओरण भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरण भूमि। ठीक है, तो राजस्थान में इसको बोला जाता है ओरण भूमि। राजस्थान में इनको और भी नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है, इसको ओरण भूमि बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे याद रखें, देखो इसको ऐसे याद करते हैं। कंफ्यूजन जिसमें हो, देखो कर्नाटक में देवराकुड़ू है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, केरल में जो है काबू और शर्पा काबू है। ठीक है, ये भी। अब जो कंफ्यूजन होगा वो होगा देवबन में, देवबनी में, देवगुड़ी में और देव। ठीक है, इनको हम सबको एक साथ लिख लेते हैं कि जो देव है वो बोला जाता है एमपी में। ठीक है, देववन है वो बोला जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और देवबनी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। देवबनी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा और क्या था? देवबन हो गया, देवबनी, देवगुड़ी, ये कौंड जनजाति के लोग बोलते हैं देव, उल्टा देवगुड़ी बोलते हैं कौंड जनजाति। ठीक है, तो ऐसे यदि आप रिलेट करके पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि देव बोला जाता है एमपी में, देवपन बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, देवपनी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और देव गुड़ी बोला जाता है कौन जनजाति में। इसको ऐसे के ऐसे ही याद करना है, देव एमपी, देवपन हिमाचल प्रदेश, देवपनी छत्तीसगढ़ और देवगुड़ी कौन। ठीक है, ये ओरण बोला जाता है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं कि रण कहाँ है? रण का मतलब होता है रेगिस्तान या फिर थोड़ी इस टाइप की भूमि, उसको रण रण बोलते हैं। ठीक है, तो और रण कहाँ पर है? राजस्थान में। इसको कच्छ का रण से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कच्छ का रण की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। गुजरात में जो कच्छ का रण है गुजरात में, वहाँ क्या बोलाता है? अभी रण से आपको अपने को याद करना राजस्थान, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं राजस्थान के लोग रण में बड़े युद्ध लड़े थे राजस्थान के लोगों ने। ठीक है, तो ओरण यहाँ से ये याद हो जाएगा। मेघालय में की लो, आपको पता है इधर की नॉर्थ ईस्ट साइड के जो भी नाम होते हैं शहरों के, बहुत ज्यादा इसी टाइप से होते हैं।
की, लो, ऐसे 3-3 4-4 अक्षर। तो इसके अलावा किसी का 3 अक्षर का नाम नहीं है, इसमें 3 अक्षर का है, ठीक है, मेघालय में। ध्यान से मेघालय ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए वो मणिपुर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहीं पर मणिपुर का ही बता देता हूँ कि मणिपुर में भी होता है। मणिपुर में इनको बोला जाता है लाई उमंग, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे कि भाई मणि, मणि क्या होती है? मणि हीरे, हीरे को मणि बोलते हैं, रक्तमणि जिसको बोलते हैं, गार्नेट सुना होगा तो गार्नेट भी हीरे का एक टाइप होता है, लाल 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 रक्तमणि जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सो मणि से क्या है, मणि लाई, तो फिर क्या हो गया, उमंग आ गई, खुशी होगी वो चाहे। सो लाई उमंग का हो गया मणिपुर, ठीक है। मेघालय में है कीलो, ठीक है। कीलो मेघालय, तो दो ही है इधर की साइड के, नॉर्थ ईस्ट के, एक तो मणिपुर है और मेघालय। तो मेघालय में है कीलो और मणिपुर में लाई। तो मणिपुर यदि लाई उमंग ध्यान आ जाएगा तो कीलो ही अपना। फिर गुजरात में यार कनेक्टेड बताता हूँ कि गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र हमको पता है, ये गुजरात है अपना, ठीक है। डोंट माइंड माय ड्राइंग, बट ये क्षेत्र जो है, जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इसको ही काठियावाड़ का क्षेत्र भी बोलते हैं। ये वाला कच्छ का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये काठियावाड़ का क्षेत्र हो जाता है, तो काठियावाड़, ठीक है। तो गुजरात से हमको आराम से काठियावाड़ ध्यान आएगा, काठियावाड़ ध्यान आएगा, काठियावाड़ से। और जैसे ही काठियावाड़ ध्यान आया तो कांठा, काठियावाड़ देखो, कांठा, कांठा, ठीक है। तो गुजरात में कौन से है, कांठावाड़ है, क्योंकि गुजरात में कौन से क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र है। फिर गौंड जनजाति मैंने नीचे बताई दिया कि देवा गुड़ी, और वैसे गुड़ी में देखो टाइम कर रहा है, गुड़ी और गौंड ये राइम कर रहा है, ठीक है। अब जिन चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वो ये है ठाकुरम्मा, उड़ीसा का। अब होता क्या है, ये ठाकुरम्मा यदि नाम हम पहली बार देखेंगे तो हम डेफिनेटली साउथ स्टेट से जाएंगे, एक साउथ के कोई से स्टेट में का नाम लग रहा है ठाकुरम्मा, लेकिन अपने को यही बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी, ठाकुरम्मा उड़ीसा में, कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी साउथ के तो कितने से थे, यही थे, केरल में काबू और कर्नाटक में देवराकड़ू, और ये तो क्लियर कट नाम लग ही रहे। तो ठाकुरम्मा एक बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ठाकुरम्मा जो है उड़ीसा का है, ठीक है, ना कि किसी साउथ के स्टेट का, ठीक है। जाहिरा ठाकुरम्मा, ठाकुरम्मा उड़ीसा का है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ठाकुर, पहले की मूवियों में ठाकुर लोग होते थे, क्या होते थे, ठाकुर लोग होते थे पहले की मूवियों में, पुरानी मूवियों में ठाकुर नाम के जो बड़े बड़े बदमाश ऐसे, जो नीचे के लोगों को दबाते थे, नहीं होते ठाकुर, वो ठाकुर था, वो शोले मूवी वाला, ठीक है। तो ठाकुर क्या है, उड़ीसा, उड़ते रहते हैं हमेशा, हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ीसा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि ठाकुरम्मा उड़ीसा, ठीक। तो ये याद रह जाएगा, ठाकुरम्मा उड़ीसा, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, बस इसको साउथ वाले स्टेट से ध्यान कंफ्यूज मत करना, ठीक है। कर्नाटक में क्या है, देवराकुड़ू, देवराकुड़ू, और केरल में क्या है, काबू, ठीक है। केरल में काबू का मैं आपको ट्रिक बता दूं कि केरल से क्या आता है, करेला, फिर करेला भाई साहब काबू में नहीं आता, इतना कड़वा होता है, काबू में नहीं आता, करेला काबू में नहीं आता, हाँ, ठीक है। इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश देवबन याद रह जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर पिटार है, तो छोटा नागपुर, छोटा नाग, छोटा नाग, छोटा नाग क्या, छोटा सा नाग होता है, सरना, वो कहीं भी शरण ले लेता है बेचारा, कितना ही जी, कि छोटा नाग जो है कहीं भी शरण ले लेता है, छोटा नाग क्या करता है, कहीं भी शरण ले लेता है, ठीक है। अब इसको बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंफ्यूजिंग चीजें वो मैं बता चुका हूँ, कि लाई उमंग है, जैसे ये मणिपुर की लो, ये ध्यान रखिए, इधर की साइड दूर स्थित ओरण की मैंने आपको ट्रिक बता दी, ये सारे कंफ्यूजिंग थे, वो सारे मैंने एक साथ बताया कि भाई देव कहाँ है, एमपी, देवबन का है हिमाचल प्रदेश, देवबनी का है छत्तीसगढ़, देवगुड़ी का है गोंड, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा एक ठाकुरमा बताया था मैंने, तो इसकी भी ट्रिक बता दी कि भाई ठाकुर क्या करते हैं, उड़ते हैं बहुत ज्यादा, वो पुरानी मूवी में ठाकुर एकदम हवा में रहते थे, डॉन बनते थे, इस टाइप से उड़े हुए रहते थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि ठाकुर अम्मा जो है उड़ीसा में है। ठाकुर अम्मा नाम देख के अपने को साउथ नहीं है, साउथ में कौन था, केरल, करेला काबू में नहीं आता, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक में देवराकड़ू, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जब कम्युनिटी रिजर्व हम पढ़ते हैं या ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो एक फैक्ट है, वो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में, और जिस हिसाब से लास्ट ईयर की 2024 का जो प्री लगा था, आपने देखा होगा बड़ा फैक्चुअल था, क्या थे, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे उसमें। तो अब हमें फैक्ट को भी लेके प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, कोई पता नहीं कि किस तरह का पेपर आ जाए। तो कुछ फैक्ट्स में जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से रिलेटेड बता देता हूँ, और ये पूछे भी हुए हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार पूछा था कि कितनी रामसर साइट है हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स के, तो ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो बड़े नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ठीक है,
कम्युनिटी रिजर्व होता है, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। रिजर्व, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है कि कितने कितने हैं, कितना कुछ एरिया है, एक टेबल के जरिए यहाँ पे याद, ठीक है। अभी एज ऑफ दिसंबर 2024 तक अपने पास इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की। कौन सी है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। और ये रिपोर्ट आई कब थी? दिसंबर 2024 में। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब लेटेस्ट ये पूरा कंप्लीट डाटा है। अपने पास नेशनल पार्क कितने होंगे? 106, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 573, कम्युनिटी रिजर्व है 220 और कंजर्वेशन रिजर्व है 123, ठीक है। अब इनके अंदर जो एरिया है वो एग्जैक्ट याद मत करो, लेकिन जो चीज याद करने की है वो है कि किसमें सबसे ज्यादा एरिया है, एक ऑर्डर याद कर लो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा एरिया, ये एरिया बता रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा एरिया है, फिर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा एरिया है, फिर कंजर्वेशन रिजर्व में, फिर कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। पहली बात तो ये सारे के सारे डाटा याद रखना है, तो इसमें कुछ नहीं है। अपने को पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा होगी तो वो है, लेकिन अपने को इसका डाटा भी याद रखना है 573, ठीक है। नेशनल पार्क 106, कम्युनिटी रिजर्व 120 और कंजर्वेशन रिजर्व 123, ठीक है। ये याद कर ही लेना कैसे भी, ठीक है। ये जो है इसमें आप इसको एक छोटी ट्रिक बता देता हूँ कि WNCC, तो ये बड़ा अक्षर है तो सबसे ज्यादा है, फिर नेशनल पार्क आ जाएगा, फिर आपका C और C, ठीक है। अब कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व में अपने को पता ही है कम्युनिटी रिजर्व कितने ही होंगे, क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कंजर्वेशन रिजर्व तो पूरे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उनको संभाल सकते हैं। बट कम्युनिटी रिजर्व गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, लाइक प्राइवेट मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी साझेदारी से संभाले जाते हैं। जब साझेदारी होगी तो वहाँ दिक्कत आती है, तो इतने ज्यादा नहीं है ये कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखिए, कम्युनिटी रिजर्व इतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए कम्युनिटी रिजर्व का एरिया सबसे कम है। बाकी होने को सेकंड होने को ज्यादा है, ठीक है। तो ये डाटा में कंफ्यूज मत होना कि होने को एक संख्या के आधार पे देखे, संख्या के आधार पे देखे तो आपका कम्युनिटी रिजर्व ज्यादा है कंजर्वेशन रिजर्व से, बट एरिया के आधार पे देखे तो ये ज्यादा है। कौन सा? कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इसका तो मैं बोल रहा हूँ आप एज इट इज डाटा याद कर लो, 100, 123, 220, 106, 573, 573, ठीक है। ये तो डाटा याद कर लो और ये आपको ट्रिक ने बताई थी, ठीक है। और इसमें ये भी अब और भी इनमें भी कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ये एन देख लो, यहाँ पे एम देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम जमाते हैं तो क्योंकि अपन घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, डब्ल्यू है, फिर एन है, फिर सी है, तो सी में भी फिर कौन सा आता है? एम, तो एम पहले आता है फिर एन एन आता है, ठीक है। सो एम एन, ये एन पी, ठीक है। ये कितनी सिंपल है, इसकी ट्रिक बन गई, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ऑर्डर, ये सारी की सारी संख्या याद कर लेना, ये याद कर लेना। ये रिपोर्ट आई थी तो फिर आई थी, बस मैं बता रहा हूँ। बाकी ये सारे के सारे अपने को याद करना है कि मणिपुर मणि क्या लाई, उमंग लाई, किलो मेघालय में, ठीक है। इस तरह से ये सारी की सारी ट्रिक अपने को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज थी मैंने बता दी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जो एसटीटी में पढ़ लेते हैं, लाइक कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होते हैं, सम कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनको कौन बनाती है, ये सब हम एनवायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। करंट में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, और इनमें भी मुझे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो इनके नाम लग रहा है। वो बिल्कुल नाम देके पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में किसको क्या बोला जाता है, क्योंकि यूपीएससी भी बिल्कुल फैक्चुअल होता जा रहा है। लास्ट ईयर के पेपर से और उससे पहले भी यदि पेपर कितना लग रहा है तो फैक्चुअल हो रहा है यूपीएससी, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है गाइस। तो ये है, और बढ़िया, आप इसको और ट्रिक में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ओके बाय।